गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने काम में स्वस्थ होंगे। तो मैं आपकी प्यारी नैना, तो आपको मैं बता दूँ जो है ठंडियों के कपड़ा और आपको तो पता ही है कि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ठंडी के कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन्हें धोने में दिक्कत आती है और सबसे ज़्यादा आती है दिक्कत रखने में। कम से कम 1-1 बंदे पे होंगे 3-3, 4-4, 5-5 जोड़ी। तो मैं तो बस मेरी तो पूरा दिन इन्हें कपड़ों धुलने में और मतलब रखने में ही लेकर जाता है। सर्दियों का टाइम आता है तो हम औरतों की हो जाती है हालत ख़राब कि वो घर में कितना भी काम कर ले का ख़त्म ही नहीं होता। जे कल के कपड़े हैं, आज धुल के डाल दिए, लेकिन क्या करें ठंडी के मौसम में ना तो कपड़ा हम और हमारी ये ख़ास आदत है मैं आपको बता दूँ कि हम जो कपड़ा पहनते हैं ना तो गाँव में तब भी 1 दिन का कपड़ा 2 दिन पहन लेते हैं। लेकिन हमारे मेरा रूल ये है कि हम रोज़ ही नहाएँगे तो रोज़ ही हम नए कपड़े चाहिए हमें। क्योंकि हम नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो वो हमारे कपड़े ना अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहे मेरे बच्चे सही, चाहे मैं सही, मैं मतलब चाहे भले ही थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के कपड़े को धुल लूँ, लेकिन मेरे कपड़े डेली धुले जाएँगे। क्योंकि हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो इसलिए हमारे कपड़ा वो दोबारा पहनने लायक नहीं रहते। तो मैं मतलब मेरे जो कपड़े होते हैं वो डेली धुलते हैं और सबके मतलब बहुत सारे का हम 4 बंदे हैं घर में फ़िलहाल और जो मेरे सास-ससुर हैं वो गाँव में रहते हैं, लेकिन हम 4 हैं, 2 बच्चे और 2 हम। तो दोनों के कम से कम ती 2-2 3-3 जोड़ी कपड़ा उतरते हैं, तो सर्दियों में कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं अपनी बता दूँ मेरे लिए डेली का है, जब हम नहाएँगे तो कपड़ा हमें डेली धुले-धुले ही चाहिए। मतलब कोई वैसे कपड़ा नहीं पहनेगा, ना पति ना बच्चे और हमें पहनने भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम नहा रहे हैं तो हमें कपड़ा अच्छा मतलब चाहिए शुद्ध एकदम। अगर हम कपड़ा उन्हें दोबारा पहन लेंगे तो वो अशुद्धि मानी जाती है और वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम जब नहाते हैं ना तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, तो हमें जब धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं तो हम भी फ्रेश रहते हैं, अच्छा मतलब अच्छा महसूस करते हैं। आपने कभी देखा होगा जब आप नहाते हो तो दूसरा धुला हुआ कपड़ा पहनते हो तो कितना अच्छा महसूस होता है। फिर अगर हम दोबारा कपड़ा न दूसरा पहनेंगे ना तो हम चाहे भले ही मतलब दूसरा कपड़ा पहन लें, लेकिन हम ऐसे नहीं लगते जैसे कि हम नहाए हैं। तो ये ख़ास आदत है। लेकिन आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर बताना। जो मेरी राय है वो मैं आपको बता रही हूँ। जे मेरी चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे कि बारिश का टाइम ही जो ना हो, तीनों मौसम में मेरे पूरा रेगुलर के काम है कि सवेरे नहाओ, अपने कपड़ा चेंज करो और अपने जब कपड़ा चेंज करके दूसरे कपड़ा पहनो। ये मेरा डेली रूटीन है, ये नहीं कि एक दिन का हो, लेकिन मेरे सभी बोलते हैं मेरे घर में जो मेरा जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग हट के है और साफ-सुथरी का है। चाहे भले ही मैं क खाना कम बना लूँ, चाहे रोटी कम खा लूँ, लेकिन अपनी साफ-सफाई पे पूरा फ़ोकस करूँगी मैं। मेरे घर में 2 बार पोछा लगता है और मतलब जो हम नहाते हैं तो कपड़ा दोबारा ओने नहीं पहनते, चाहे बच्चे पहने, चाहे मैं पहनूँ। कपड़े को हम दोबारा पहनेंगे, मतलब नहीं पहनेंगे। तो मेरा डो डेली के कपड़े कम से कम सभी बोलते हैं कि इतने मतलब है तो इतने बंदे सारे इनके डेली कपड़ा धोते हैं, डेली नहाते हैं। चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, जो मुझे काम करना है, करना है। ये डेली का रूटीन है हमारा। कहते हैं अपने जीवन का अगर हमें कुछ करना है तो पहले हम अपने साफ-सफाई को शुद्ध करें, तो हमारा दिल, दिमाग शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। अपनी आस-पास की जो कहते हैं ना कूड़ा-कचरा होता है, उसे ध्यान रखें क्योंकि अपने घर सफ़ा करने से अपना घर ही सफ़ा नहीं होता, अपने आर-पड़ोस यहाँ तक कि कहाँ कूड़ा है क्योंकि अपने आस-पास हमें जगह साफ़ नहीं रखेंगे, तो वो मतलब कूड़ा में पड़ा होगा तो उड़-उड़ के हमारे दरवाजे पे ही आएगा। तो मेरी ख़ास आदत है जब मैं नीचे जब कूड़ा झाड़ने जाती हूँ ना गली, तो मैं अपने साथ-साथ अपने जो अगल-बगल के घर हैं, उनकी भी गली झाड़ लेती हूँ। ताकि उनके जो कूड़ा है वो मेरे दरवाजे पे ना आए। ये मेरी ख़ास आदत है। ये नहीं कि मैं छोड़ती नहीं हूँ कि मैंने छोड़ दिया कि उनका भी घर दरवाज़ा झाड़ लेती हूँ उनका भी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने झाड़ लिया तो मैं कोई घिस गई। जब मैं अपना दरवाज़ा कूड़ा झाड़ रही हूँ, तो मैं दूसरे की भी दरवाज़े को झाड़ देती हूँ। क्योंकि मैं कुछ नहीं मतलब मेरा कुछ नहीं घिसता, लेकिन साफ-सफाई हो जाएगी, इससे वो अच्छा है। तो मेरी राय है ये है कि अपने आस-पास साफ-सफाई रखें, ना कि अपनी। अपने घर की साफ-सफाई करते समय अगर आपको कहीं गंदगी दिख रही है तो आप कर दें, अगर ना करें तो जिनकी गंदगी है वहाँ दिख रहा है
मत तुरंत बोलें। ये मेरी ख़ास आदत है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारा मन होता है, यहाँ इतनी साफ-सफाई होगी, वहीं ज़्यादा हमारा मन लगेगा और हमें अच्छा महसूस होगा। लेकिन हम औरतें, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है तो वो है किचन और रूम में, क्योंकि हम इतने बाहर तो जाते नहीं हैं और घर का, रूम का, किचन का ही काम होता है। तो मतलब मैं अपनी साफ-सफाई अपने रूम की और किचन की रखती हूँ, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं घर में ही, मतलब घर से बाहर जाऊँ और मेरा मन ना तुतल-फुतल होता है। जैसे कि उल्टी-सीधी बातें आती हैं मन में, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं चलता। ये ख़ासकर बात है, अगर आप अपने घर को साफ-सफाई रखेंगे ना, तो आपका दिल-दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छी बातें आएँगी, बुरी बातें नहीं आएँगी। आप ख़ासकर ध्यान रखें, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सभी कहते हो ना कि गंदगी से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूँ, कहते हैं मच्छर, मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी पे बैठती हैं। अगर वहाँ गंदगी नहीं होगी तो वहाँ कुछ नहीं बैठेगा, तो वहाँ फूल ही फूल खिलेंगे। तो ये मेरी राय है, जो मेरी राय है मैं आपको बता रही हूँ, जो घर की डेली रूटीन की। ये नहीं है कि हमारे जो मतलब खाना बना लिया और मतलब ये तो, मैं खाना बनाना भी ज़रूरी है, साफ-सफाई सबसे मेन ज़रूरी है। लेकिन मेरा छोटा-सा घर है, सभी मेरे से बोलते हैं कि इसका हाथ बंद नहीं रहता। तो मैं सच बता दूँ, जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाता और मैं 1 मिनट के लिए बैठती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आराम ही करना है तो मतलब फिर हम काम हमारा पड़ा रहेगा। तो मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ और हफ्ते में 1 बार मशीन चलाती हूँ, बाकी मैं कपड़े हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि हमारा शरीर फिट रहता है। अगर गाँव में होते तो गाँव में हमारा जो खाना है पचता है, चूँकि खेतों पे जाते हैं और गाँव में टहलने को होता है, काम करने को होता है और या तो हम रोटी खाए और बस बैठ गए, तो इसलिए हमारी सेहत है ना, वो खराब होने लगती है। तो मैं कुछ नहीं करती, मैं अपना घर का काम खुद करती हूँ अपने हाथों से। जो कपड़े होते हैं डेली के, वो हाथों से धोती हूँ, क्योंकि इतने गंदे तो नहीं होते, सिर्फ़ पानी निकालना होता है, तो मैं हाथों से धुलती हूँ, ताकि मेरा शरीर चले और फिट रहे। आप सभी बोलते हो कि इतनी फिट क्यों हो? तो मैं फिट इसलिए हूँ कि मैं अपना काम खुद करती हूँ। अगर तुम आलस करोगे, सच बता दूँ, आलस की वज़ह से हमारे शरीर में बीमारियाँ पनपती हैं। तो आलस बिल्कुल नहीं करना है आपको, जो भी काम करना है फुर्ती से करना है। और मैंने कपड़े धुल दिए तो मैंने डाली वो कपड़े सुखाने को, क्योंकि ठंडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडी है और कोहरा भी कट रहा है, तो कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए मैंने कपड़ा मशीन में सुखा दिए, लेकिन धोए मैंने हाथ से हैं। तो सभी बोलते हैं, तो इसलिए मैं व्यस्त भी रहती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है और मैं फिट भी रहती हूँ। जो हमने खाना खाया है, हमारे जो काम करे मतलब झाड़ू पोछा, पूरा घर चमकाना और कहाँ साफ-सफाई है, क्या करना है, क्योंकि घर में छोटी-छोटी चीज़ ना बहुत ज़्यादा होती हैं और हम उनका ध्यान रखेंगे तो हमारा घर अच्छा रहेगा। इधर हो गई मेरे घर की साफ-सफाई, मैं आ चुकी हूँ, अब क्या करें? तो मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, तो मेकअप करके कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बता दूँ, तो मैं बनाऊँगी रील, वो भी मैं यूट्यूब पर और इंस्टा पर। तो रील की कर रही हूँ मैं तैयारी, तो ऐसा मेरा काम करती हूँ, पूरा घर का काम करके फिर मैं होती हूँ तैयार फटाफट से, तैयार होके फिर मेरी बनती है प्यारी-प्यारी रील। क्योंकि बच्चे कर रहे हैं आजकल ज़्यादा मस्ती, क्योंकि बच्चों को तो कुछ सूझता नहीं है और बच्चे तो बोल रही हैं कि बुआ के घर मत जाना, आज मेरी बनाना रील। तो लेकिन बच्चे दिखा रहे हैं नखरे और जिद सजा लिए हैं पति हमने अपने माथे पर, क्योंकि इनके बिना पूरा श्रृंगार अधूरा है, पति के बिना। और मेरे सूज गई पाँव की उँगली, तो सभी मेरे से बोलते हैं कि तेरे बिछुआ कहाँ है? तो आप ही बताओ, मेरे पाँव की उँगली सूज गई हैं और थोड़ी-सी भड़क जाती हैं तो बहुत ज़्यादा खुज जाती हैं और मेरा हाल हाल है बुरा हाल, क्योंकि सर्दी के मौसम में मेरी जो पाँव की उँगली होती है ना, बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन मैं क्या लगाऊँ, क्या ना लगाऊँ, मैं तो यही सोच रही हूँ। लेकिन रितिका ने बनाया है मेरे लिए तेल अजवाइन डाल के, तो शाम को मैं वो ही लगा लेती हूँ। धूप में बैठने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा अगर मैं सवेरे से खड़े हो खाना, नाश्ता, फिर खाना बनाना, फिर झाड़ू, पोछा, अब बज रहे हैं क्या 3, 1 घंटा वो मुझे तैयार होने में लग जाएगा, फिर 4 बजे से भी रील बनाऊँगी, तो 1 घंटा मुझे रील बनाने में लग जाएगा। कितने बज जाएँगे 5, 5 बजे फिर दोबारा वही खाना-पीना, कपड़े उतार के लाओ जो धोए हैं